Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're welcome to the video session of Cantab Publishers. Before going into the topic, let's first make sure that you are having science book grade 4 in your hands, and will be far better if you could have the summer pack, because all the activities, all the learning which are here in this book are re-emphasized in summer pack, and all that summer task during the summer vacation is present in this summer pack. If you need a support, extra support from a resource pack which includes all the solutions of the exercises, along with that the teaching methodology for the teachers and parents available. So this resource pack is downloadable from the official website of Cantab Publishers. Dear students, during the last class we studied about carbohydrates, the sources of carbohydrate, functions of carbohydrate, and simple and complex carbohydrate as well. And we also discussed about energy. 1 gram of carbohydrate gives 17 kilojoule of energy. Now this is the time for protein. If you remember, हमने बात की थी कि प्रोटीन हमें सोर्सेस कौन से हैं और कहाँ से मिलते हैं, जब हम मीट की बात कर रहे थे और जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह की बात कर रहे थे. सो वी हैड डिस्कस. जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द टेक्स्ट. प्रोटीन्स आर वन ऑफ द 3 macronutrients present in our body. They are made up of large complex molecules, mainly amino acids. Thus we can call amino acid as a building block of protein. प्रोटीन के साथ मेरे प्यारे बच्चों द वर्ड अमाइनो एसिड रिमेंबर, ये बहुत ज़रूरी है. अगली क्लासेस में आप लोग अमाइनो एसिड्स को डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन ये है कि अगर अमाइनो एसिड्स मिला दें तो उससे क्या बन जाते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं. यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल किस चीज़ के बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं. हम अमाइनो एसिड्स क्या है, अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. यानी इसके अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन होते हैं, इसके अंदर कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है. ये आप लोग अगली क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे. इस वक्त हम सिर्फ इसकी सोर्सेज और साथ में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1, एग्स. एग्स इज द किंग ऑफ फूड प्रोटीन्स. सुबह सवेरे मॉर्निंग में आप लोग जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप लोगों को एग दिया जाता है, आप लोग खाते हैं, और साथ में मिल्क ऑल्सो, रात को भी और सुबह नाश्ते में भी. तो क्या है, डेयरी फूड्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, एंड बिसाइड दैट चिकन इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीजों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स हमें मिलते हैं. अब इसके फंक्शंस क्या है, प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या काम है. प्रोटीन बिल्ड, मेंटेन एंड रिप्लेस द टिश्यूज इन आवर बॉडी. यानी आप अगर अपने छोटे भाई को देखें तो उसकी जो हाइट है वो कम है और आपकी हाइट ज्यादा है. जब वो आपके एज को पहुंचेगा तो उसकी भी हाइट हो जाएगी, जब वो और बड़ा होगा तो और उसकी हाइट बढ़ेगी. तो ये जो इंसान के बॉडी के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और जो बिल्डिंग्स हैं, और उसको जो सेहत मेंटेन करना है, जो आपका स्किन सही है, जो आपके मसल्स ठीक है, ये आपको ये ताकत कौन देता है, प्रोटीन देता है. हमने जब कार्बोहाइड्रेट की बात की तो मैंने कहा प्रोटीन इज अ एनर्जी, फ्यूल ऑफ अवर बॉडी. यहां पे हमने क्या कहा, प्रोटीन बिल्ड, मेंटेन एंड रिप्लेस द टिश्यूज. नंबर 2, प्रोटीन्स कैरी ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी. यानी प्रोटीन, एक टाइप का प्रोटीन ब्लड में खून को पहुंचाता है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को. प्रोटीन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस. प्रोटीन अगर हमारी बॉडी पे कोई जरासीम अटैक करते हैं तो उनके खिलाफ भी प्रोटीन्स जो होते हैं वो फाइट करता है, हमें बचाता है. प्रोटीन इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ग्रोथ पर्पसेस. रिमेंबर,
यानी इंटरनल एनर्जी हमारे, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब आपका छोटा भाई आपके एज का होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी भी हाइट आप जैसे हो जाएगी, उसका भी वेट आप जितना बढ़ जाएगा। तो ये कौन कर रहा है, ये प्रोटीन कर रहा है। प्रोटीन इंजाइम्स डाइजेस्ट द फूड इन आवर बॉडी। प्रोटीन के मुख्तलिफ अकसाम है मेरे प्यारे बच्चों, यानी प्रोटीन बतौर इंजाइम्स भी काम करता है। और इंजाइम क्या है ये भी आप लोग डिटेल से अगली क्लासेस में पढ़ोगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ यहां पे इतना बता दूं कि जब खुराक हम डाइजेस्ट करते हैं तो इसको डाइजेस्ट करने वाली एक चीज होती है जो उसको जल्दी डाइजेस्ट करवाती है, उसको कहते हैं एंजाइम। तो एंजाइम जो है हमारी बॉडी में वो भी किस चीज के बने होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। सो वेरी क्विकली, प्रोटीन कहां से मिलते हैं, हमें एग से मिलते हैं, मिल्क से मिलते हैं, चिकन से मिलते हैं, एंड दीज आर द functions of proteins. Now we are moving towards fats and lipids, यानी fats और lipids के बारे में। लेकिन before that I forgot one thing more. कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी 1 ग्राम में देता है, 17 किलो जूल, और प्रोटीन कितना देता है, 18 किलो जूल। ये वो भी एनर्जी देता है, वो भी एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की जो एनर्जी होती है वो जो हमें मिलती है वो हम डायरेक्टली एज ए फ्यूल करते हैं, जबकि प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है ग्रोथ के लिए, वहां पे प्रोटीन की एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं। कमिंग टुवर्ड्स फैट्स, फैटी फूड्स के बारे में आप लोग सुनते रहते हैं कि इसमें फैट ज्यादा है। हम लोग घरों में घी के बजाय ऑयल ज्यादा करते हैं, क्योंकि फैट का एक खास लिमिट चाहिए होता है बॉडी को। बल्कि इनफैक्ट हर एक का, अगर हम एक न्यूट्रिएंट को ज्यादा करेंगे बाकी को कम करेंगे, या सबको ज्यादा करेंगे तो भी नुकसान है। हम डिटेल से पढ़ेंगे अबाउट बैलेंस एंड अनबैलेंस डाइट में, लेकिन इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं फैट्स को। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, फैट्स आर आल्सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। 3 किस्म के हैं मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। फैट्स आर द स्टोरेज प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बॉडी, दे गिव्स अस एनर्जी व्हेन आवर बॉडी यूज्ड अप ऑल इट्स स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स। बड़ी प्यारी बात। जब अगर कभी हमें, प्यारी बात मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा तवज्जो से सुने, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट मिले, हमने खाना खा लिया तो क्या होगा, हमें एनर्जी मिली। अगर कहीं ऐसा हो कि रमजान हो, रोजा हो, या आप लोग भूखे रह लो और आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट ना मिले, तो जब कार्बोहाइड्रेट ना मिलेगा तो हमारी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो कहां से मिलेगी, फैट्स। तो जो लोग फैटी होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं कि खाना कम खाओ, काम ज्यादा करो, एक्सरसाइज ज्यादा करो। तो ज्यादा एक्सरसाइज से क्या हो जाएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये खत्म हो जाएगा। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड है फैट्स, क्या चीज है, यानी जो मोटे लोग होते हैं जिसमें चर्बी ज्यादा होती है उसमें फैट ज्यादा होता है। तो हम क्या, कि डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि आप भागो दौड़ो ताकि आपका फैट मेल्ट हो जाए और उससे आपकी बॉडी क्या बना ले, एनर्जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा फैट भी अच्छा नहीं है बॉडी पे, लेकिन इतना फैट जरूरी हो कि कभी कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए तो हमारी बॉडी को रेडीमेड एक और सोर्स मिले एनर्जी के लिए। ओके, कमिंग टुवर्ड्स सोर्सेज। सोर्सेज क्या है, वी गेट फैट फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज इंक्लूड मीट, बीफ, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स, while plant sources include extracting plants like mustard family. मस्टर्ड फैमिली मेरे प्यारे बच्चों, मस्टर्ड ऑयल होता है, खाते भी हैं लोग, सरों पे भी लगाते हैं, तो वो भी ऑयल है और वो भी यहां पे इस्तेमाल होता है। इनकी फंक्शंस क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, फैट्स आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जिस तरह मैंने कहा, फर्स्ट प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट, सेकेंडरी सोर्स फैट। Fats provide safety to cover to vital organs of the body. Vital organs, मैंने कहा ना चर्बी होती है इंसान के, जब आप लोग गोश्त खाते हैं तो गोश्त के साथ आपको चर्बी भी मिलती है, वो गोश्त को बचाती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। फैट्स कीप आवर बॉडी वार्म। सख्त सर्दी में, अभी मजे की बात, जो लोग कमजोर होते हैं, तिन होते हैं,
तो उनको सर्दी ज्यादा लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी पे फैट नहीं होता। जिन लोगों की बॉडी पे फैट होता है, तो फैट का काम क्या है कि फैट हमें एनर्जी देता है, वार्म देता है, हीट देता है। हाँ, जो लोग मोटे होते हैं उनको पसीने ज्यादा आते हैं, उनको गर्मी ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि उनका जो फैट होता है वो अंदर इतनी गर्मी पैदा करता है और वो फिर मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और इससे यानी स्वेटिंग भी ज्यादा होती है उन लोगों को, और वो लोग ज्यादा दौड़ भी नहीं सकते। सो फैट की एक खास मिकदार इंसान को चाहिए होती है, जो कि जरूरी होता है इंसान की बॉडी के लिए। डू यू नो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ आते हैं। फैट्स प्रोवाइड्स डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। वाओ! चूंकि ये स्टोर होता है और इसमें एनर्जी भी ज्यादा स्टोर होती है। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 17 किलो जूल एनर्जी मिलती है, तो 1 ग्राम फैट से 17 and plus 17 34 kilojoule energy मिलती है। So my dear students, you studied about fats and proteins। इस क्लास में हमने पढ़ा। So coming towards homework, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी समर पैक निकालो और ये आज ही सॉल्व करो। करेंगे इंशाल्लाह? Okay my dear students, see you in the next class. Best of luck. Allah Hafiz।